नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला। जीवन के सबक से मैं मिथिला आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल और भी वो कुकिंग चैनल है, मिथिला जी की दुनिया। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल को प्रमोट करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। इसके लिए एडवांस में बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू। और चलिए आज शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हुई हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि इस बीच थोड़ा मैं कुछ परेशानियों में थी, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाई आप लोगों से। तो आज मैंने सोचा चलिए चलते हैं, ये पितृपक्ष आ रहा है, उसी के विषय में आप लोगों को कुछ बताने के लिए मैंने फ़ोन कर रहा है, सॉरी, मैंने वीडियो बनाया है। और शायद आप लोगों को मेरी थोड़ी बहुत जानकारी ये पसंद है। तो देखिए, भाद्रपद जो है इस बार 29 सितंबर से लग रहा है। 29 सितंबर से शुक्रवार, यानी 29 सितंबर शुक्रवार से लगेगा, 14 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको इसका रीजन क्या है। जो मुझे जानकारी है, जानने वाले तो बहुत हैं सभी लोग, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखती हूँ, अल्प ज्ञान। तो उसके लिए मैं पहले आप लोगों को सारी बोलती हूँ कि अगर कुछ गलत हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो देखिए, पितृपक्ष मनाया जाता है भाद्रपद की, भादो यानी जो देहाती शब्द है, इंग्लिश तो भाद्रपद है संस्कृत, लेकिन ऐसे हम लोग गांव में भादो बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मैं यूपी की हूँ, यहाँ भादो बोलते हैं। तो भादो की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन से पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है, यानी 29 सितंबर को भादो की पूर्णिमा है, उसी दिन से भाद्रपद स्टार्ट हो जाएगा। तो भादों की पूर्णिमा के दिन ही पानी उठाया जाता है हमारे बुजुर्गों के नाम पर। जैसे मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी दादी सास है, और मेरे क्या कहते हैं दादा ससुर, तो इन लोगों के लिए उसी भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन से उठा लिया जाता है पानी। तो उसको कहते हैं कि पितरों में शामिल करना। जैसे आपके यहाँ किसी की डेथ हुई तो इस पितृ पक्ष में आप गंगा जी के किनारे जाइए और आटे का पिंड बनाया जाता है, यानी मनुष्य की आकृति का पिंड बनाया जाता है। आप वहाँ पर पंडा लोग जो होते हैं गंगा जी के किनारे, वो आपसे उस पिंड का तर्पण करवाते हैं, और वही उनके नाम की, जिनके लिए आपने पिंडा पारा है, इसको पिंडा पारना बोलते हैं, जिनके लिए आपने पिंडा पारा है उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धांजलि दिलवाते हैं, सलीलांजलि दिलवाते हैं, तिलांजलि दिलाते हैं, मतलब तीनों नाम बोले जाते हैं। देखिए, ये ऐसे मैंने अंजलि बनाई है। इसमें हम रखेंगे जौ, इसमें हम रखेंगे काला तिल, और इसमें रखेंगे हम कुश। कुश वो होता है जो कथा वथा में पैंती बनाई जाती है, उंगली में पहनी जाती है। जो सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते हैं, जो भागवत सुनते हैं, वो पैंती बनती है यहाँ पे, तो इस उंगली में पहनी जाती है। ये देखिए, बीच वाली उंगली की पात वाली में पैंती पहनी जाती है, तो शुद्ध मानी जाती है। कहा जाता है ये जल जिसके नाम आपने अर्पित किया उसको मिल गया। तो इस ऐसे आप अंजलि बनाएंगे। अंजलि में कुश रखेंगे, जौ रखेंगे, तिल रखेंगे, और जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं श्रद्धांजलि, तिलांजलि, तो उसके नाम का जल डालेंगे आप। तो पूर्णमासी के दिन से ये प्रथा चालू हो जाती है। ये कितने दिन चलती है? 15 दिन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन मनाता है। अगर आपके सास ससुर नहीं है, माँ बाप के लिए नहीं मनाया जाता, माँ बाप के लिए आपके भाई भाभी मनाएंगे। आप इस परिवार की इज्जत है, जिस परिवार में आप गई हैं, आप उस परिवार के अपने दादा ससुर, दादी सास है, सास ससुर, इनके सबके लिए आप मनाएंगे है। तो आप पूर्णमासी के दिन स्नान करिए, बाल धुलिए, और मतलब उसी दिन पूर्णिमा को ही बाल धुल लीजिए, पूर्ण मेकअप कर लीजिए, रंग लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, सिंदूर लगाइए, चूड़ियाँ पहनिए। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि पूर्णमासी के पहले, यानी अभी इन दिनों में, आप बिंदी खरीद लें, बिंदी करा के मत्थे में लगा के झूठी कर लें, उसको झूठी करना बोलते हैं, क्योंकि 15 दिन मानना होता है। 15 दिन में मान लीजिए बिंदी गिर गई बिस्तर में, तो नई बिंदी आप लगाओगे, नई नहीं लगानी चाहिए। मतलब नया सामान इन 15 दिनों में कोई भी यूज नहीं करता। जैसे हमारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप जिंदा हैं, तो उनको नहीं मानना है पितृपक्ष, लेकिन फिर भी पितृपक्ष थोड़ा अच्छा दिन नहीं माना जाता। इसमें कहते हैं कि प्रेतात्माएं या हमारे पूर्वज इधर उधर सारे भटकते रहते हैं, उन दिनों में वो लोग मृत लोग क्या होते हैं, तो उसमें बच्चों के भी कपड़े वपड़े नहीं खरीदने चाहिए, एक सेफ्टी के दृष्टिकोण से या पूर्वजों की बातचीत से। तो हमारा इसमें मानने में क्या जाता है, अच्छा है बुरा है, फल
बहुत सारे बच्चे या औरतें आदमी आजकल के युवा पीढ़ी वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता आंटी। सच में आंटी भी जानती है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने बनाया है तो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जो, तो उस तथ्य को मानने में हमें कोई बुराई नहीं। मैंने पूरा अनुसरण किया है, विशेष तक अनुसरण किया है, मैं सच्ची प्लस हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बहुएं और आप सभी लोग इन 15 दिन में थोड़ा सा हमारे पूर्वजों जो बनाया उसको करने में मेरा कुछ घट नहीं जाएगा। तो आप 15 दिन मेकअप नहीं कीजिए, पूर्णमासी के दिन संपूर्ण मेकअप कीजिए और परेवा के दिन से पानी देना शुरू करिए अपने ससुर को, अपनी सास को। कैसे पानी दिया जाता है? आप सवेरे में परेवा मतलब क्या शुक्र तारीख 29 से आप स्टार्ट कीजिए, 29 से 14 अक्टूबर तक के लिए आपको पानी देना है। कैसे देना है? अगर आपकी सिर्फ सांस खत्म हुई है, ससुर जी नहीं खत्म हुए, सांस खत्म हुई, तो एक इन्हीं 15 दिनों में एक दिन आएगा, उसको मातृनवमी बोलते हैं, है ना। तो वो 9वें दिन होती है, यानी 29 से लेकर 9वें दिन तक 9 दिन आपको पानी देना है। और मातृनवमी वाले दिन आप अपनी सास की विदाई कर दें। विदाई में क्या क्या जाता है? बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाइए। बहुत लोग तो हज़ारों ब्राह्मण खिलाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार है। बहुत लोग हज़ारों ब्राह्मण खिलाते हैं, बहुत दान देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं अपना ही बताऊं, बच्चे ज़्यादा नहीं मानते, बहुत करने का मन करता है लेकिन वो लोग नहीं समझते, तो भी आपको मैं बताऊं, एक ब्राह्मण रखिए। उस ब्राह्मण को अगर जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से वस्त्र रख लीजिए, है। और क्या कहते हैं, धन दौलत पैसा रख लीजिए, रुपया रख लीजिए, जो भी आप उपलब्ध हो। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 1000 दे दूँ, मैं 51 रुपये दे दूँ, ठीक। और पंडित जी को बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाइए। खाने में वो चीज़ें जरूर हों जो आपके सास ससुर को पसंद। जैसे मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं, उनको मूँग की दलिया, मूँग की दाल, मूँग की बर्फी, ये सब बहुत अच्छा लगता था, तो मूँग का मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो अच्छा, ये तो हुआ सास का। सास 9 दिन में विदा हो जाती है। ससुर के लिए आपको 15 दिन करना है। पितृ विसर्जन होता है 14 अक्टूबर को, तो उस दिन माना जाएगा क्या? सर्वपितृ अमावस्या। पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या को तर्पण होता है सारे ससुर, मतलब मेल पर्सन का। फीमेल मतलब औरतें नवमी को विदा हो जाती हैं, लेकिन फीमेल 15 दिन रहते हैं। तो अगर आपके ससुर नहीं है तो ये क्रिया आपको 15 दिन करनी है। बाल नहीं बांधने हैं, सिंदूर नहीं लगाना है। और मतलब मेकअप को कोई सामान नया नहीं खरीदना है, बच्चों के लिए भी नया नहीं खरीदना है। और इसमें आप क्या करें कि अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ है तो बहुत अच्छा है। और अगर पीपल का पेड़ नहीं है, आजकल छोटे छोटे घरों में या कॉलोनियों में नहीं है, गाँव में तो होते हैं, तो आप कमरे का कोई कोना, दक्षिण कोना ज़्यादातर, आप जानते हैं पूर्वजों के लिए, व्रतात्माओं के लिए दक्षिण कोना माना जाता है, तो दक्षिण कोने को आप पोछा लगा लीजिए, साफ कर लीजिए। और शुक्रवार को आप सवेरे उठें, उसी कोने में एक थाली पानी ले लें, जल जिसको बोलते हैं, पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं। उसमें आप फूल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए और कुछ ले लीजिए। और बस ऐसे उंगली मतलब या जुड़ी से ऐसे पानी भर के ऐसे इधर भगवान को दें, पहले पूरब तरफ सूर्य भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, फिर इस तरफ दें, फिर दक्षिण की तरफ यमराज को दें, है। और फिर इसके बाद दक्षिण की तरफ मुंह करके, जिधर आप यमराज को दे रहे हैं दक्षिण की तरफ को यमराज को देंगे, तो दक्षिण मुंह ही आप अपने सास ससुर को दें। 3-3 शरीरांजलि, 3-3 बार अंजलि से ऐसे पानी दें, ऐसे करके, ऐसे उसी से ऐसे भर लें। उसी थाली में जो आपने भर के रखा है, परात या थाली में, उसी में आप ऐसे भरें और ऐसे दें, ऐसे भरें और ऐसे दे दें। 3 सास 3 ससुर सबको दे दें। और साथ में उनसे प्रार्थना करें कि जो भी मैं से ज़्यादा हुआ है या गलत हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ, तो आप मेरे पूर्वज हैं, भगवान हो, आप अपने बच्चों की रक्षा करो। ये आपका परिवार है, या भरा पूरा परिवार है आपका, इसको और बढ़ाइए और सुख शांति से इसको जीने की आशीर्वाद दीजिए, बस। और इसके बाद पूर्णिमा के दिन, वो अमावस्या के दिन या नौमी वाले दिन आप अगियार करें। आग नहीं मिल रही तो कोयला सुलगा लें गैस पे, उसमें घी गुड़ का अगियार करें। और पूरा थाली उस दिन, नवमी वाले दिन अगर आप सास को विदा कर रही हैं तो उस दिन पूरा खाना बना लें, पूरी सब्जी खीर, एक मीठा आइटम जरूर रखें। ये सब कुछ बना के पीपल के पेड़ के नीचे, तो पहले तो अपने पिताजी को भोग रखें, अरे माता जी को भोग लगाएं, सासू माँ को। इसके बाद एक थाली खाना पंडित या पंडितानी, अगर पंडिताई मिल जाती है, क्योंकि सास भी महिला है, तो अगर औरत मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा, उनको खाना खिलाएं, उनको साड़ी ब्लाउज दे दें, मेकअप का सामान दे दें और उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद मांगें। अच्छा, जो थाली आपने पीपल के पेड़ के नीचे लगाई है उसको भी आप खुद ना खाएं,
उस किसी डिस्पोजल प्लेट में निकाल के रख दो और बर्तन धुल के रख लो, डिस्पोजल प्लेट पे चींटी कौवा कुत्ता खा जाए। तो ये आपको नवमी वाले दिन करना है। वैसे भी आपको डेली 15 दिन 3 रोटियां निकालनी है छोटी छोटी सी, एक कौवा को, एक कुत्ता को, एक गाय को। शहरों में कौवा कुत्ता गाय नहीं मिलती, फिर भी आप प्लान के गेट पे रख दीजिए, छत के ऊपर फेंक दीजिए, यानी कोशिश कीजिए कि कौवा कुत्ता गाय को 3 रोटियां आपको जरूर बनानी है। अच्छा 3 रोटियां बना दीजिए। इसके बाद आपका मन है तो एक चीज़ और भी है, जैसे मैं जो करती हूँ, 3 रोटियां बनाने के बाद भी मैं अपने सास ससुर को भोग लगाती हूँ। मैं चाय से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले 2 कप चाय बनाती हूँ। जिस जगह मैंने पोछा लगा रखा, झाड़ू लगा रखा है, जहाँ मैंने उनको मंजूरी दी है, इसको मंजूरी देना कहते हैं, पानी दिया है, तो जिस जगह मैंने पानी दिया वहीं मैं 2 कप चाय रखती हूँ, अगरबत्ती से उनकी आरती करती हूँ। और फिर चाय पी के बाद चाय बिस्किट जो भी है, जो हम खाते हैं वो हम उनको भोग लगा देते हैं कि ये चाय है, ये बिस्किट है। इसके बाद फिर तुरंत ही खाना तैयार हो जा रहा है, दाल रोटी सब्जी चावल पूरी सब्जी जो भी आपने बनाया है पहली थाली में परोस के वहीं पे रखाती हूँ। 5 पूरी या 5 रोटी दाल चावल सब्जी 5 मिनट 10 मिनट रखा रहता है। इसके बाद उसको निकाल के मैं पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये आपको 15 दिन करना है, समझे दोस्तों। ये 15 दिन। जैसे मैं आपको थोड़ी सी एक बात और मैं बता दूँ, ये जो 15 तिथियाँ होती हैं, जैसे पूर्णिमा से शुरू होकर परेवा द्विज तीज चौथ पंचमी छठ सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी तेरस चतुर्दशी पूर्णमासी है या अमावस्या, तो इन तिथियों में किसी दिन भी आपके घर के व्यक्ति खत्म हुए हैं, लेकिन दिन वो जोड़ा जाता है जिस दिन उनको अग्नि दी गई है, जिस दिन उनको गंगा जी में समर्पित किया गया है, दिन वो माना जाता है। जैसे मेरे ससुर जी परेवा को खत्म हुए, रिश्तेदार नातेदारों को बुलाने के चक्कर में वो रात भर रखे रहे कि सब इकट्ठा हो जाए, सब इकट्ठा हो जाए, दूर दूर के लोग हैं, अंतिम दर्शन करने वे तो चले गए हैं, तो वो रखे रहे। तो उनको द्विज वाले दिन विसर्जित किया गया। हम लोग कानपुर साइड के रहने वाले हैं, तो द्विज वाले दिन उन्हें कानपुर में गंगा घाट पर विसर्जित किया गया। तो मैं कौन सी तिथि मानती हूँ? द्विज। जबकि एक्सपायर हुए वो परेवा को, लेकिन मैं द्विज मानती हूँ। द्विज वाले दिन सवेरे नहाती धोती हूँ, उनको थाली में तिल वो देती हूँ, तिलांजलि। जौ मंगा लीजिए, अभी से पहले से मंगा लीजिए, जौ मंगा लीजिए, तिल मंगा लीजिए और चावल और थोड़ा एक उसकी दाल, ये सब मिला के हम उनको तिलांजलि देते हैं। फिर चाय बिस्किट रखते हैं, फिर खाना रखते हैं, फिर उनके आरती करते हैं, आरती करके माफ़ी मांगते हैं। दूसरे दिन फिर नहाते धोते हैं, फिर यही प्रक्रिया करते हैं। तो ये नवमी वाले दिन से आप सास के लिए ख़त्म कर दीजिएगा है। और अगर आपके और नवमी वाले दिन अगर आपके ससुर जीवित हैं तो सास वाला नवमी वाले दिन से काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप नहा धो लीजिए, बाल धो लीजिए, उसके बाद से आप पूर्ण मेकअप कीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ससुर भी नहीं है तो आपको 15 दिन मेकअप नहीं करना है, ना बच्चों को नए वस्त्र पहनाना। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? तो फिर दोस्तों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।